हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी विकास हुआ ही नहीं है। ना स्कूल है, 504 मकान है, ना तो स्कूल है, ना कोई अस्पताल, ना इमरजेंसी, कुछ भी नहीं है हमारे एरिया में। तो हमें दूर जाना पड़ता है, या तो दादरी या डांडी। देश को मोदी इतने आगे लेगा, हमारे देश के अंदर 24 घंटे का असला नहीं था वर्ल्ड वार का, जो आज सालों युद्ध होता रहा, जब भी खत्म नहीं होने वाला। जितने कोरोना में मरे हैं, ये जैसे आपने कह दी, कितने पब्लिक गरीब बच्चे और ऐसे अपने राज्य से, मतलब दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से, गौतम बुद्ध नगर से इतनी 500 किलोमीटर पैदल गए हैं, मरे हैं। ठीक है, क्या कर लिया? अब तो रथ यात्रा निकाल रहे हैं, इतनी गाड़ी उन पे आ गई जिसमें वे अपनी रैली कर रहे हैं। जब गाड़ी ना इनको, गरीब आदमी इनको देने के लिए। नमस्कार, तो हम आज आ चुके हैं यूपी विधानसभा क्षेत्र संख्या 62 में, यहाँ की एक ग्रेटर नोएडा मार्केट में। तो हम यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे अब की बार किसकी आएगी सरकार। सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? योगी सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ। सर, विकास हुआ है इतना, शिक्षा के ऊपर इतना काम हुआ है, रोजगार भी मिल रहा है बहुत से लोगों को, तो क्यों नहीं चाहिए? देखो, हमारा घर भी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, काशीराम कॉलोनी। आप अगर वहाँ जाके देखना विकास, आप ये कहोगे वाकई में विकास नहीं है पूरी कॉलोनी के अंदर। और हर आदमी यही बात कहेगा, विकास हमारी कॉलोनी में तो बीजेपी का ना तो एमएलए ना चेयरमैन, कोई भी नेता अभी तक आया ही नहीं यार। तो काम तो जब होएगा बताओ। तो हमारे यहाँ तो हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी विकास हुआ ही नहीं है। ना स्कूल है, 504 मकान है, ना तो स्कूल है, ना कोई अस्पताल, ना इमरजेंसी, कुछ भी नहीं है हमारे एरिया में। तो हमें दूर जाना पड़ता है, या तो दादरी या डांडी। अगर आप दूर जाते हैं, वहाँ के सरकारी स्कूलों या अस्पतालों की हालत उतनी अच्छी है जितनी होनी चाहिए, सरकार को जितनी करनी चाहिए थी? बहुत बुरी कंडीशन है दादरी अस्पताल की, तो बहुत ज़्यादा। ना वहाँ ऐसे बेड है, ना मरीज भर्ती करने के लिए सुविधा है, ना कुछ है। और दुनिया भर की गंदगी है सरकारी अस्पताल में दादरी में। दादरी जबकि कस्बा है, इस एरिया का बड़ा कस्बा है, लेकिन ऐसी सफाई नहीं है वहाँ भी। और ना डॉक्टर, खैर अब तो कोरोना की बीमारी की वजह से देख भी ना रहे इतना, वैसे भी वहाँ देखभाल नहीं है सरकारी अस्पताल में। मतलब अगर देखा जाए, दादरी जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, फिर भी यहाँ के सरकारी अस्पतालों या फिर सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो बद से भी बदतर पाई जा रही है। और यही खबर जितनी भी हम सुन रहे हैं, जानकारियाँ मिल रही है, हर लोग यही बोल रहा है कि यहाँ के सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों के योगी सरकार के होने के बावजूद हालत बहुत ही बेकार है। तो आइए हम ऐसे ही और भी लोगों से जानते हैं अब की बार किसकी सरकार आएगी। तो मैडम, सरकार तो ऐसे योगी जी की ही आनी चाहिए। और लेकिन यह है कि लड़ाई सपा और बीजेपी में है। कुछ मुद्दे हैं किसान के। देखो, योगी जी के सरकार में ये एक प्रॉफिट हुआ है कि गुंडा राज थोड़ा कम हुआ है, थानों में दलाली कम हुई है। तो आम जनता की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट जाके अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है और सुनी भी जाती है। ये चीज़ें थोड़ा दबंगई ख़त्म हुई है और ये बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पावर है वो कुछ चुनिंदे लोगों के पास ही रहती थी। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। बट ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि देखो, बात रही रोज़गार वगैरह की, तो यूपी की जनसंख्या मैडम लगभग 22 से 23 करोड़ के बीच में है। तो इतनी सरकारी नौकरियां तो नहीं निकल सकती जिस हिसाब से यहाँ पे जो है जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये है कि लोगों को अब अपना कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कुछ किए तो ऐसा नहीं है कि सरकार किसी को खिलाएगी बिठा के। सर, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। सर, क्यों? बहुत से काम उसी बीजेपी के द्वारा तो हुए हैं ना। आप जो भी काम कीजिए वो बीजेपी ही द्वारा हुए हैं। आप 370 लीजिए, आप अयोध्या का मुद्दा लीजिए, आप काशी विश्वनाथ का लीजिए, आप जिसका भी काम कीजिए, आप रोडें बनाई जिसने हैं, इतनी गुंडागर्दी खत्म हुई है। इससे अलावा आप क्या चाहते हैं? सर, अब अयोध्या का आपने नाम लिया, तो राम मंदिर का निर्माण तो सर जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उन्होंने उसका निर्णय लिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी, मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने तब ऑर्डर दिया जब 5 जज, मैं बोल रहा हूँ 5 जज एक मत कभी नहीं होते हैं, लेकिन 5 जज मत एक होना ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं तो लिंक होता है ना, तो ही 5 जज आपको वो एक जजमेंट दे। उसमें एक मुसलमान भी था, जबकि उसने भी ये राम मंदिर का वो किया हुआ है। सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? सपा की आनी चाहिए। सर, क्यों? क्यों नहीं आए?
सर क्यों नहीं? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ क्यों नहीं आए सपा सर की? सपा ने विकास किया था अपने काम में। उन सपा की सरकार में कितना भ्रष्टाचार था, महिलाओं के साथ कितनी दरिंदगी होती थी, वो तो आपने देखी होगी सर। 101 सपा ने दिया था। ये शब्द अभी भी होगी। अगर सपा सरकार आती है तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि जो आपको गली गली मारे पिटोगे। मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि गली गली में जो पहले था, आप कहीं का भी कोरोना का लीजिए, कहीं का भी लीजिए, आप जो भी थे तो उसमें आप वो होंगे। इतना हम तो ये योगी की धन्यवाद देता हूँ कि जिसने गुंडागिरी कम किया है, और गुंडागिरी कम होने से आज हम आज़ाद हैं। आज़ाद नहीं थे पहले। आप कांग्रेस की सरकार में भी या किसी के में आप यहाँ पे भी निकल दिए, आप कोई भी एक लेके खड़ा हो जाता था, जो भी सामान है लूट लिया जाता था। अब तो इतना नहीं है, जो कि आप अपने लड़कियां घूम सकती हैं, रात को 11 बजे भी निकल सकती हैं। पहले कोई 8 बजे बाद सब लड़कियों को अंदर कर दिया जाता था। सच्चाई तो ये है, बीजेपी ने जो जितने भी काम कर रहे हैं सारे बढ़िया कर रहे हैं। देश को मोदी इतने आगे लेगा। हमारे देश के अंदर 24 घंटे का असला नहीं था वर्ल्ड वार का, जो आज सालों युद्ध होता रहे जब भी खत्म नहीं होने वाला। इतना असला आज जमा होगा क्योंकि समझे जी, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और आएगी भी। सर आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? सपा। सर क्यों आनी चाहिए? जातिवाद। जातिवाद सर आप पूरा विस्तार में बताएंगे? हाँ, जो योगी जी हैं वो ठाकुरवाद करते हैं, हम गुजर हैं। हिंदू मुस्लिम जैसे अब क्यों ना हुई, ये खुद करवाएं वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो आपको देश को, अपने राज्य को ऊपर रखना चाहिए, फिर जातिवाद को बताऊंगा ना, स्वाभिमान से बढ़ के ना कुछ भी। अभी वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि भाई तुम्हारी जाति क्या, न्यू ठाकुर, न तुम्हें ऐसा कैसा फील हो, न प्राउड फील हो। हमें गुजर कहने में प्राउड फील हो रहा। बताओ चीज बताइएगा, राम जी नू थोड़ा ना कहना पब्लिक है भूख को मार दो। अच्छी बात है, मंदिर बनाओ, राम जी नू थोड़ा ना कहना पब्लिक को भूख को मार दो। सरकार ने बनाया, अच्छी बात है, चलो मंदिर बनता है, राम जी नू थोड़ा, पब्लिक को भी भूख को मार दो। किसी को कोई काम नहीं करवा रहे, किसको क्या कर दिया बताइए। शिक्षा नीति पर क्या कहेंगे? 3 साल तक बीमार पर हुआ आदमी, कुछ भी ना मिल रहा आदमी को। शिक्षा की तो बात ही मत करो यार सरकार में। शिक्षा रोजगार की तो कोई बात 3 साल से कोरोना चल रहा है, शिक्षा ये चल रही है, रैलियां चल रही हैं, स्कूल बंद हैं, जिनके माँ बाप तो शिक्षा का क्या हाल है तो आप देख सकते हो। डेली कमा रहे हैं, खाने वाले कहाँ से देंगे स्कूलन को पैसा? वे बताओ, आप बताओ। डेली कमा रहा है आदमी, वो कहाँ से देगा स्कूलन को पैसा जब उनके बच्चे ही ना पढ़ रहे? तो स्कूल की तो फीस जा रही है ना धकाधक। कितने कोरोना में मरे हैं, ये जैसे आपने कह दी, कितने पब्लिक गरीब बच्चे और ऐसे अपने राज्य से, मतलब दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से, गौतम बुद्ध नगर से इतनी 500 किलोमीटर पैदल गए हैं, मरे हैं। ठीक है, क्या कर लिया? अब तो रथ यात्रा निकाल रहे हैं, इतनी गाड़ी उन पे आ गई जिसमें वे अपनी रैली कर रहे हैं। जब गाड़ी ना है इनको, गरीब आदमी इनको देने के लिए, रैली के लिए पैसा है, वैसे पैसा नहीं है। वैसे पैसा नहीं है। आपको बता रहा हूँ, पहले कितनी बसें लगाई गई मजदूरों के लिए। अरे मैं आपको सर लगाई गई है, लगाई गई है। जब कोरोना खत्म हो गया था, जब लगाई थी कोरोना खत्म, चलते कोरोना 3 महीने के बाद लगाया था। एकदम सारी व्यवस्था एकदम आपको इतनी बड़ी आपदा आई, एकदम सारे संशोधन एक साथ नहीं हो सकते, धीरे धीरे ही होते हैं। कुछ बनता था क्या पहले? पहले एक ये मास्क भी नहीं बनते थे, अब सब कुछ। बीजेपी सरकार में काफी हद तक गुंडाराज कम हुआ है, जो कि सपा की सरकार में चरम छू चुका था। उस पर क्या बोलेंगे सर? अरे वो बदनाम कर रखा था, वो ऐसा नहीं था। इसी प्रकार तो ये लोग भी कह सकते हैं ना कि बीजेपी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेके चलता था। जो एक्चुअल में ऐसा होता है, गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन क्या है कि बीजेपी में क्या किया है कि कुछ एक वो विशेष कास्ट को जो रख के सामने तो उन्होंने उसको किया है बस कि जी ये है, बस जो विलन है वो ये है कि जी सारे IAS PCS सारे यादव कहाँ हैं जी? यादव बताओ, अब कौन नहीं है? थाने चौकियों में जाके देखो। एक यादव से कल कह रहे गृह मंत्री, वो केंद्रीय मंत्री, अगर तुम्हें
भाई कौन से यादव है? और यादव है यूपी में, तो किस यादव ने जाके सब ले ही यादव हैं, जितने भी आईपीएस हैं, कौन सा वो बैठा है बताओ, मुझे बताओ। गूजर है, बनिए हैं, गुजर भी है। 2-4 आईपीएस के यादवों का नाम बता दो। यूपी में कितना आईपीएस है? में बने, कैसी बात कर रहे हो यार? कितने यादव ऐसे नहीं होते, सबके लिए हो तो। वो तो सबके लिए। तुम तैयारी करो, तुम कुल मिला के आएगी यहाँ पे बीजेपी ही, ये 100-101%। आपको बता रहा हूँ, ये जितना भी अखिलेश के यादव में, एक मिनट, ये भी जितनी अखिलेश थे, उन्होंने सिर्फ नौकरियां एक रेजिमेंट यादव की रख दी गई थी और दूसरा कोई जाति नहीं आई थी। कौन कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ तो कहाँ पे बताओ, दिखाओ। दिखाएं क्या से? अभी हम मेरी जेब में थोड़ी रखे, लेकिन मैं ये बोला दावे के साथ कह रहा हूँ। बाबूजी पंडित है क्या? भाई एक सेकंड, बाबूजी पंडित है क्या? बिल्कुल। अभी भी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो पंडित समाज के लोग जनेऊधारी माला पहन के बोल रहे थे कि मैं असली पंडित नहीं, मैं बीजेपी का विरोध करता हूँ और मैं गंगा में बढ़ के शपथ लेता हूँ बीजेपी का विरोध करूंगा, और वो जातिवाद करती है। बताओ। जातिवाद तो ऐसा है, मैं आपको एक मिनट, वो हिंदी जो जातिवाद का क्यों है मैं बताऊं, जो खुर्जा में एक प्रोजेक्ट जो आया हुआ है एनटीपीसी का, जो 15,000 CR, मेरी बात सुनिए सर, 15,000 CR का प्रोजेक्ट जो आया हुआ है, वहाँ का जो VC आया है जो बनके, वो ठाकुर, वहाँ पे कोई जो अदर कास्ट, कोई भी अदर कास्ट जाके ठाकुर कोई ठेका लेके दिखा दे जो 1,000-2,000 का भी, तो हम जो उसे मान जाए ठाकुर बेल्ट है। आपको क्या लगता है, योगी सरकार के अंदर हिंदू मुसलमान ही होता है या फिर कुछ और भी काम होता है? हाँ, हिंदू मुसलमान ही होगा, बोल सके ना। हाँ, योगी सरकार में अधिकांश तो यही चल रहा है। नहीं ना, मंदिर मस्जिद में ही राजनीति चल रही है योगी सरकार में, तो बाकी सरकारों में नहीं होता है। नहीं, सभा सरकार में तो विकास होता है, बेटी कन्याओं को रोजगार मिलता है, उन्हें विद्या धन मिला है, उन्हें लैपटॉप मिले। मंत्री होना चाहिए तो अखिलेश यादव जैसा ही होना चाहिए, पढ़ा लिखा, जो नए युवकों के बारे में सोच सके। योजना लाता है, नए महिलाओं के लिए पेंशन, नई काम करता है, तो वो लड़का सही है। फिर भी ये तो सब बेकार है, बाबा फाबा। तो अखिलेश हैं, वो सिर्फ अपना घर भरेंगे, योगी जी को तो घर भरना नहीं है। अरे तो उनको ब्याही ना बाबा भरना, तो इसके लिए तो बोल रहे हैं, वो दूसरे की नहीं सोचेंगे, वो प्रदेश की सोचेंगे। पता है तुमने कितना प्रॉपर्टी का मामला पाया? पता है तुम्हें? वो किसका है? वो पार्टी का है, इसलिए छोड़ दिया। तिवारी जी, मैं आपसे पूछता हूँ, BCCI का वो बना दिया उनको चेयरमैन, जिसे लाखों CR की फर्म है, बैट का पता नहीं, विकेट की दूरी का पता नहीं, BCCI का अध्यक्ष बना दिया। सबसे अमीर बोर्ड है भारत का, ठीक है, BCCI, ठीक है, विश्व का, सॉरी, ठीक है, सबसे अमीर बोर्ड है, ठीक है। उसका अध्यक्ष कौन है? पहले अनुराग ठाकुर थे, ठीक है। वो क्रिकेट के बारे में कुछ जानता है? लाखों CR की ट्रांजैक्शन है। उस पे बल्ला पकड़ना भी ना आता अमित शाह के लड़के पे। यादव परिवार को कहते हैं कि इनकी राजनीति में इनके ही सब कुछ होते हैं। राजनाथ का लड़का नहीं है अब विधायक, हाँ, पंकज। फिर एक नहीं, मैं बहुत सारे। अमित शाह के लड़के का बैकग्राउंड चेक करो, कितना पैसा है। तो आपने इस प्रकार देखा किस प्रकार यहाँ पे जनता के अंदर बीजेपी सरकार के प्रति रोष भरा पड़ा है। कोई सपा के पक्ष में है तो कोई बीजेपी के पक्ष में है। ऐसी ही और भी जनता की रायों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय सच के साथ। मैं शगुन सिंह, कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ।